आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति व विस्तार और इनसे संबंधित विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही इसके आसपास बनने वाले तमाम क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन इस क्लास में से बाहर न जाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत आकार में किस प्रकार है? दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश? नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन है? भारत है। अगर बात करें तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा रूस। रूस के बाद में कौन सा आता है? कनाडा। कनाडा के बाद में कौन सा आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसके बाद में कौन सा आता है? चौथे नंबर चीन। और उसके बाद में 5वें नंबर ब्राजील, छठे नंबर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर भारत का आता है। और भारत का क्षेत्रफल जो विश्व के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा रखता है? 2.43% भारत का हिस्सा रखता है विश्व के कुल क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है, क्योंकि पहले नंबर पर रूस आता है, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, चौथे नंबर पर चीन आता है, 5वें नंबर ब्राजील, छठे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर भारत आता है। और भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% हिस्सा रखता है। और यदि प्रश्न पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पहले दूसरे नंबर था, पहले स्थान चीन का, दूसरे नंबर भारत का था, लेकिन जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत जनसंख्या के अंदर वर्तमान में प्रथम स्थान रखता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्रमशः है? तो वर्तमान में जनसंख्या में है प्रथम स्थान और क्षेत्रफल में कितना है? 7 नंबर का। लेकिन उस समय इसका राइट आंसर होता 4 नंबर का, जनसंख्या में दूसरा स्थान और क्षेत्रफल में 7वां स्थान था। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर होगा 2.43%। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार है? तो भारत का अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अब मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि भारत का अक्षांशीय स्थिति के अंदर अंतर कितना पाया जाता है? तो लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। और देशांतरीय स्थिति के अंदर भी लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। और भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो है 2933 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना है? तो राइट आंसर होगा 281 किलोमीटर। कितना है? 281 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, लगभग 30 डिग्री भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 37 डिग्री 6 मिनट। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तथा के बीच में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा
37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। यानी कि भारत का देशांतरी विस्तार देखें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 30 डिग्री अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना हुआ? 281 किलोमीटर। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 281 किलोमीटर इसके अंदर अंतर है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम से व्यवस्थित करें, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो शुरुआत होती है गुजरात से, गुजरात के बाद में राजस्थान से, राजस्थान के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कुल 26 किलोमीटर लंबाई है इसकी। तो गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद में अंत में आता है मिजोरम। कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और झारखंड की राजधानी रांची इसी कर्क रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा से गुजरती है कर्क रेखा से गुजरती है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। कुल भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है और मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित माना जाता है, क्योंकि मिजोरम के ऊपर मणिपुर, मणिपुर के ऊपर नागालैंड और नागालैंड के ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अर्थात ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है? मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। कौन सा राइट आंसर होगा? 4 नंबर का। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा राज्य है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य है, कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा स्थान है और उत्तर में कौन सा स्थान है। मुख्य रूप से स्थान से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? जबलपुर कहां है? एमपी मध्य प्रदेश में, जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। बोकारो कहां है? झारखंड में, जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित माना जाता है। सॉरी, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ये कर्क रेखा के उत्तर में माना जाता है। और पुरुलिया कहां है? पश्चिम बंगाल के अंदर, जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में माना जाता है। और भुज कहां है? गुजरात में, और जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। बोकारो कहां है? झारखंड में, जो कि कर्क रेखा के उत्तर के अंदर स्थित माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का कलकत्ता, जो कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित माना जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? प्रश्न ये पूछना चाह रहे हैं कि भारतीय मानक समय रेखा, तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री। और जैसे 82.5 डिग्री है, तो जैसे जैसे हम
पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ते हैं तो एक देशांतर पर 4 मिनट का वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि 92 डिग्री पूर्वी देशांतर में से यदि 82.5 डिग्री निकाल दिया जाए तो 9.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रहता है। और एक देशांतर पर 4 मिनट वृद्धि होती है। जैसे जैसे हम पूर्व की ओर जाते हैं तो एक देशांतर पर 4 मिनट का वृद्धि होती जाती है। तो 9.5 इंटू 4 करें तो 38 मिनट आता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि भारतीय मानक समय रेखा पर 10 बजे हैं तो 92 पूर्वी देशांतर पर जो मेघालय की राजधानी शिलोंग स्थित है तो वहां पर कितना समय होगा, तो वहां पर 10:38 का समय होगा। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो समय के अंदर कमी आएगी और पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ेंगे तो एक देशांतर पर 4 मिनट की वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि 82.5 डिग्री से हम 92 डिग्री की ओर बढ़ेंगे तो 9.5 डिग्री का अंतर आता है। तो 4 इंटू 9.5 करते हैं तो 38 मिनट का अंतर आता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर यदि 10 बजे है तो शिलोंग जो 92 पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो वहां पर 10:38 का समय होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको भारत के लिए मानक समय लिया जाता है तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना जाता है और यह मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर क्रम से व्यवस्थित करें। मुख्य रूप से भारत के 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है, एमपी मध्य प्रदेश से, उसके बाद में छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा से, उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश से। 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतरीय रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वो निम्न में से कहां से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद के पास से। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। राइट आंसर होगा 1 नंबर। विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सर रेडक्लिफ थे। 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किया। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अब मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो कुल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, इनके मध्य भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरन रेखा मानी जाती है। और 1914 में भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। कब किया गया? 1914 में किया गया था। और कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है मैकमोहन रेखा? तो 5 से। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान की सीमा जो कि रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाने जाते हैं। भारत और अफगानिस्तान की सीमा डूरन रेखा के नाम से जानी जाती है। कुल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं और इसका निर्धारण 1893 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन की सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा मैकमोहन रेखा कहलाती है। और इसका निर्धारण कब किया गया? 1914 में किया गया। डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य कहलाती है।
मैकमोहन रेखा किन देशों की सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के मध्य ये सीमा बनाती है। कितने राज्य और केंद्र शासित 5 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश भारत के कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1914 में किया गया। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो राइट आंसर होगा 5 राज्य। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कौन से राज्यों से मैकमोहन रेखा की सीमा साझा करते हैं या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 राज्य। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आप सबका धन्यवाद।